हेलो एवरीवन, दिस इज CACS दिव्या अग्रवाल एंड आज ये वीडियो है एक्सक्लूसिवली फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग कि मैम कैसे हम लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, दिसंबर 21 का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरे। ऑलरेडी वैसे बच्चों ने भर लिया है, बट फिर भी कुछ बच्चे मुझे अभी भी जो है मैसेज कर रहे थे, मैम प्लीज हमें बता दीजिए कि ये जो फॉर्म निकल के आ रहा है ये क्या हमें फिजिकली सबमिट करना है क्या जाकर? बिल्कुल सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है? अटेस्ट करवा के सबमिट करना है। अटेस्टेशन कहां से होगा बच्चे? यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना है। MEPL के जो फैकल्टी मेंबर है वो खुद अटेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो एक बार फटाफट क्विकली मैं आपको दिखा दे रही हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के साइट में बहुत ही अच्छे से इंस्टीट्यूट ने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाकर दे रखा है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। सो www.ici.org में आप लॉग इन करोगे, फिर वहां पे आप एग्जामिनेशन में क्लिक करोगे। जैसे एग्जामिनेशन में क्लिक किया तो देखना है दिसंबर 21 एग्जाम डिटेल। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू रजिस्टर, गो टू हेल्प। इससे ज्यादा और क्या करेगा इंस्टीट्यूट? ऑलरेडी आपके लिए फ्लो चार्ट बना के दे रखा है कि क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। तो बोल रहा है लॉगिन ऑलरेडी क्रिएटेड। तो ऑब्वियस बात है, आप एक फ्रेशर और फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो आपका आईडी पासवर्ड क्रिएटेड नहीं होगा, तो आप यस करोगे। ठीक है, आपका पासवर्ड नहीं क्रिएटेड है तो आप वापस से पूरा क्रिएट करोगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड एटसेट्रा। लेकिन अगर आप वापस से एग्जाम दे रहे हो सकता है आपने पहले जून टर्म में एक बार एग्जाम दिया था मई टर्म के लिए, बट अभी वापस से दे रहे हो तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने की दरकार नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला लॉगिन आईडी पासवर्ड सब क्रिएट कर लोगे, फिर उसके बाद आपको क्या है, अपना नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद होना चाहिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन याद होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्लास 12 का जो मार्कशीट है अलॉन्ग विथ योर फोटोकॉपी एज वेल एज रोल नंबर ऑफ क्लास 12 का एडमिट कार्ड, ये सब आपके साथ होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कीप द रेडी द एनेक्सेशंस टू बी अपलोडेड। ठीक है, फिर उसके बाद आप फॉर्म को भरोगे, फॉर्म का पूरा डिटेल्स आएगा जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे। उसके बाद सारे अपलोड करने हैं अटेस्टेशन के संग डॉक्यूमेंट। अच्छा, और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, मैं आपको दिखाऊंगी उसका फॉर्मेट। डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी आपको सबमिट करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म फिजिकली नहीं सबमिट करना है, वो आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के डिटेल्स भरकर अटेस्ट करवा के फिर स्कैन करके आपको उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, एंड फाइनली यू हैव टू मेक द पेमेंट। फीस क्या है मैम पेमेंट का? यून द फीस है 1500। अगर आपको लेट फाइन नहीं देनी है लेकिन लेट फाइन देना है तो फर्दर और 600 रुपए आपका लगेगा। ठीक है, और लेट फाइन देने के बाद भी 3 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, 3 अक्टूबर, आई रिपीट। तो विदाउट लेट फाइन अगर आपको फॉर्म फाइल करना है तो 30 सितंबर तक नक्की कर डालना। ठीक है, फिर जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसका PDF जो है आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। वहां पे 2 कॉलम्स रहेंगे जहां फोटो पेस्ट करना है आपको, फोटो पेस्ट करोगे, ओके, उसको अटेस्ट करवाओगे और अटेस्ट करवाने के बाद फिर उसको आपको फिजिकली सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वो वाला फॉर्म जो है फिजिकली सबमिट करना है। सो आई होप द प्रोसेस इज क्लियर विथ यू गाइस। क्या करना है अब देखो, अगर आपको फॉर्मेट देखना है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट देखना है तो ये रहा डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट, ये रहा डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट। तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, ये आपको सबमिट नहीं करना है। दिस इज द फॉर्मेट विच दे हैव गिवन यू। ये आपको प्रिंट आउट निकालना है एज इट इज, सारी डिटेल्स भरने, आपका नाम, ठीक है, आपके फादर या मदर का नेम, फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर, आपका खुद का सिग्नेचर, एंड फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये आपका पोर्शन कौन भरेगा? ये पोर्शन या तो भरेगा आपका ICI का मेंबर, ठीक है, या फिर एनी हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई गैजेटेड ऑफिसर, लेकिन ऑफिशियल सील होना जरूरी है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के डिटेल भर के उसको अटेस्ट करवा के फिर वापस आपको स्कैन करके उसको अपलोड कर डालना है। अब कुछ बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने उसको भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बनाकर एक पोर्टल डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे आपके जितने भी मन के दुविधा आप यहाँ चेक कर सकते हो। कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए, क्या ईमेल ID और मोबाइल नंबर चाहिए क्या? हाँ, उसका वेरिफिकेशन होता है। तो आप जब भी ये फॉर्म भरोगे ना तो अपना मोबाइल फोन लेकर बैठना, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन होता है, OTP आता है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए बोलता है कि आप वेरीफाइड यूजर तो हो ना। ऑलराइट, फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बोल रहा है कि अगर आपका पासवर्ड नहीं जनरेट हुआ तो क्या करना है, PDF नहीं जनरेट हुआ तो क्या करना है, एग्जाम का फीस क्या है, एवरीथिंग इज गिवन। देखना चाहोगे एग्जाम का फीस क्या है? सो एवरीथिंग इज गिवन हियर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया एग्जाम्स का फीस क्या है, एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, लेट फीस कितना है, व्हाट इज अ लेट फीस, लेट फी का भी दिया हुआ है सब कुछ डिटेल। फिर इसके अलावा और एक चीज देखो कि अगर आपको बोल रहा है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म तो भर दिया, एग्जाम का फीस का पेमेंट भी कर दिया, इसके बाद मैंने आपको बोला प्रिंट आउट निकाल के उसको आपके नियरेस्ट ICI के ऑफिस में सबमिट करना है। तो क्या आपको उसको सबमिट करना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल करना है। लेकिन अगर आपके सिटी में कोई नियरेस्ट ICI का ऑफिस नहीं है तो आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी सेंड कर सकते हो, बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हो। सो वॉट एवर द केस इज, आप उसको बाई रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड करोगे, कोरियर नहीं करवाओगे। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है अलग अलग ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है जहां पे आप सबमिट कर सकते हो। रिसेप्शन काउंटर दिया हुआ है, जैसे न्यू दिल्ली का दिया हुआ है, दिल्ली का दिया हुआ है, मुंबई का दिया हुआ है, चेन्नई का दिया हुआ
हुआ है, कोलकाता का दिया हुआ है, कस्बा में है कोलकाता का, ठीक है। फिर उसके बाद कानपुर में, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, हर जगह का रिसेप्शन काउंटर दिया हुआ है। 10 से 5 बजे ऑपरेशनल आवर्स ऑफ वर्किंग है, उसी के दौरान आपको सबमिट करना है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, क्या मैम ये फॉर्म सबमिट करना जरूरी है? हाँ, अगर ये सबमिट नहीं करोगे इट इज डीम्ड कि आपने फॉर्म भरा ही नहीं। ऑल्दो आपने पेमेंट कर दिया तो भी अगर आप ये फिजिकली फॉर्म निकाल कर जो पीडीएफ फाइल जनरेट हुआ है उसमें फोटो पेस्ट करके उसको अटेस्ट करवा के फिजिकली सबमिट नहीं करोगे या बाई रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं भेजोगे तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सो मेक श्योर यू सबमिट इट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ऑल्सो इट हैज बीन गिवन कि जब भी अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से करोगे ना, स्पीड पोस्ट से, नॉट बाय कोरियर, उसको फोल्ड मत करना फॉर्म को, बोल रहे हैं यहाँ पे फोल्ड करने का दरकार नहीं है, ठीक है। एंड इट शुड रीच अस बिफोर द कट ऑफ डेट दैट हैज बीन गिवन, कट ऑफ डेट के पहले ही पहुंच जाना चाहिए, ओके। तो ये सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, आप इसको देख लेना अच्छे से, एकदम इजी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे डेट्स भी दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला लास्ट डेट ऑफ सबमिशन देखो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ, विथ लेट फी, विदाउट लेट फी, एवरीथिंग इज बीन गिवन हियर। तो अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको जानने की दरकार है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे दिया हुआ है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन का नेपाल के लिए अलग फीस है, थोड़ा ज्यादा है, 2200 नेपाल के बच्चों के लिए अगर वो नेपाल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इंडिया में हो तो 1500। एंड लेट फाइलिंग फीस मैंने बोला 600 रुपया ईच, ठीक है, यानी 2100 हो जाएगा। बट लेट क्यों करना है भाई, लेट क्यों करना है, तो ये सारे डिटेल दिए हुए हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, जब डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल कर सबमिट करके स्कैन करके अपलोड कर दिया, अब उसके बाद देखो ये वाला लॉगिन, तो ऑब्वियस बात है आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम आपको एग्जाम देना है तो न्यू यूजर रजिस्टर हियर में जाओगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुका है और अभी वापस से आपको करना है अपीयर, तो इन दैट केस आपका ऑलरेडी जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एग्जाम्पल ERO, और ठीक है मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, मेरी एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास 026426, दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर डेट ऑफ बर्थ डाला मैंने, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ इज 2 मार्च 2022। अब देखो कि जैसे ही मैं ये डालूंगी ना ऑटोमेटिकली उसका नेम डिस्प्ले हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के पास सारे नाम रहते हैं। तो देखो मेगा विश्वास इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली ये सब आ गया। अब ये सारे मैंडेटरी कॉलम्स जो आप भरोगे, भरने के बाद आप रजिस्टर में क्लिक करोगे ना, आई डू कंफर्म करने के बाद, तो रजिस्टर में आप क्लिक करना, तो रजिस्टर में क्लिक करने से आपका दूसरा पेज खुल जाएगा। अब दूसरा पेज जो आपका मेन एग्जामिनेशन फॉर्म है जो आपको भरना है, वो एग्जामिनेशन फॉर्म 2-3 पेज है, वहां पेमेंट एंड ऑल का डिटेल्स है, वो सब भरने के बाद जो है, और उसका भी ना झलक जो है इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, उसका सैंपल डाउन दे रखा है, अपलोड कर रखा है, आप चेक कर लेना, वो भर लोगे। फिर वहां पे पेमेंट हो गया, पेमेंट निकालने के बाद आपने सारा फॉर्म वॉर्म अपना प्रिंट आउट निकाल लिया, वो जो पीडीएफ में जनरेट हुआ उसको सीए से अटेस्ट करवा के फोटोग्राफ्स पुट करके, फोटोग्राफ में भी सीए का साइन चाहिएगा, अटेस्टेशन ऑफिस सील चाहिएगा, वो सब करके आप सबमिट कर दोगे, ठीक है, अपने नियरेस्ट आईसीआई में ऑफिस में, और जिसका एड्रेस ऑलरेडी मैंने बोला दिया हुआ है। फिर अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको चेक करना है, सपोज करो कि आपका पेमेंट स्टेटस क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। सो अगेन जैसे मैं यहाँ पे गई, फाउंडेशन में मैंने क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने क्लिक किया, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला फॉर एग्जांपल। अब चेक स्टेटस, तो मैं देखो यहाँ पे चेक स्टेटस डालते ही मुझे मेरा स्टेटस पता चल गया कि वेदर माय ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुल और नॉट। तो इस तरह से ये मेरा आ गया, जनरेट हो गया, आप ये कर लो। और एक चीज याद रखना कि जब भी आप करोगे ना वहां पे पेमेंट करोगे, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका एक विंडो खुलेगा जहां पे आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड दिखाएगा। तो वो पासवर्ड को याद रखना बहुत जरूरी है, कहीं पे लिख के रख लेना, क्योंकि वही पासवर्ड आगे जाकर आपके बार बार काम आने वाला है, ठीक है। तो वो पासवर्ड मेक श्योर रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी रजिस्ट्रेशन जो आपका आईडी है, ERO नंबर, CRO नंबर, व्हाटएवर इट इज, उसको आप अच्छे से एक जगह लिख लो, और जो पासवर्ड जनरेट होगा वो भी अच्छे से लिख कर रख लो, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बताना है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ देने का दरकार। और एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में भी सब कुछ दिया हुआ है, अगर आप वेस्टर्न रीजन में हो तो कहाँ कहाँ कवर्ड है, सेंट्रल एटसेट्रा, ऑल द थिंग्स लिस्ट, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। तो ऑलरेडी आईसीआई ने इतने अच्छे से आपको समझा रखा है कि मुझे नहीं लगता मुझे और समझाने की दरकार है ना। सो दैट्स द प्रोसेस, ठीक है। सो बस दैट्स इट। तो अभी भी कोई डाउट मुझे नहीं लगता बचना चाहिए। एक चीज बता दूं, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको फिजिकली नहीं सबमिट करना है, वो खाली अपलोड करना है। लेकिन जो पीडीएफ फॉर्म जनरेट होगा पेमेंट करने के बाद, वो आपको प्रिंट आउट निकाल के अटेस्ट करवा के फिर सबमिट करना है टू योर नियरेस्ट ऑफिस, ठीक है। बट व्हाटएवर इट इज, आप मेक श्योर करना कि आप 30th सितंबर तक की सारा फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लो, ओके। सो दैट्स इट। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर।